जय श्री राम 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 नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार शिक्षक बहाली 7वीं चरण बीपीएससी टीचर के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख रहे होंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे आवश्यक सूचना सभी अभ्यर्थी ध्यान दें। तो सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे जितने भी अभ्यर्थी हैं माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी, तो आप लोग को भी ट्वीट करने होंगे रिजल्ट आने से पहले। जो देख रहे होंगे आप लोग प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने हैं, तो उससे पहले आप लोग को भी अपनी बातों को पहुंचाने होंगे। बीपीएससी अध्यक्ष तक बातें पहुंचे, देख सकते हैं बातें क्या हैं जो आप लोग को ट्वीट करने होंगे या फिर जो रीट्वीट भी कर सकते हैं। और इस चैनल पर भी कम्युनिटी में जो लिंक दिए हैं उस पर क्लिक करते हुए आप लोग ट्विटर पर जाने के बाद आप लोग भी ट्वीट कर सकते हैं, रीट्वीट कर सकते हैं, और या फिर आप लोग कॉपी करके भी आप लोग ट्वीट कर सकते हैं। ये सभी जानकारी देख सकते हैं, देख लीजिए आप लोग, या फिर अपनी भाषा में टाइप करते हुए। तो क्या ट्वीट करने हैं, तो आप लोग को जो भी आप भाषा उपयोग करें आप लोग ये ट्वीट करें, बीपीएससी टीआरई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले सभी डॉक्यूमेंट की जांच आयोग स्तर से भी होनी चाहिए। तो इसके लिए ट्वीट करने हैं। तो क्या ट्वीट करने हैं आप लोग देख लीजिए। सर, बीपीएससी टीआरई प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले सभी डॉक्यूमेंट की जांच आयोग स्तर से भी करने की कृपा की जाए। ये आप लोग को बीपीएससी अध्यक्ष को ट्वीट करने हैं। जैसे क्वालिफिकेशन हो, स्टेट रिजल्ट कार्ड हो, निवासी हो, ये सब तो उतना स्पेस नहीं है, तो आप लोग निवासी छोड़ भी सकते हैं। और कोटि के सर्टिफिकेट, उससे भी अच्छा आप लोग ये उपाय कर सकते हैं जो स्टेट धोनिस एप्लीकेशन से सभी डिटेल्स मिलान किए जाएं। तो इसके लिए आप लोग इस तरह से टाइप कर सकते हैं, और स्टेट होने से पहले ये क्वालिफिकेशन ये सब होना चाहिए। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोग नीचे में बता सकते हैं कि जो फर्स्ट में बीपीएससी आयोग स्तर से हो जाए वेरिफिकेशन, सभी डॉक्यूमेंट का जांच हो जाए, और दूसरा शिक्षा विभाग स्तर से हो। तो इससे भी बिल्कुल ही कट ऑफ में गिरावट बिल्कुल ही हो जाएगी। और ये उपाय देख सकते हैं, ये क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर साइंस विषय का। तो आप लोग भी अपने विषय का जो क्वालिफिकेशन की बात करें, जैसे कि सोशल साइंस विषय का भी आप लोग जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप लोग को बताए हुए हैं, सब्जेक्ट कम्बिनेशन आप लोग को देने हैं। सोशल साइंस विषय में जो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स हो गया, इसके अलावा ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, तो इस टाइप की आप लोग जो कम्बिनेशन को भी आप लोग नीचे में इसी टाइप का आप लोग इमेज डालते हुए बता सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को भी ट्वीट करने हैं, रीट्वीट करने हैं, और सिर्फ इतना अंतर है। और सभी विषय के अभ्यर्थी को ऊपर में जो बातें हैं वो सेम लिखने हैं, और सिर्फ जो नीचे में है तो आप लोग अधिक से अधिक विषय के बारे में भी टाइप कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी देने होंगे। अब आगे बात कर लेते हैं आखिर डिस्क्वालीफाई के बारे में। जो अतुल प्रसाद जी बातें किए हैं डिस्क्वालीफाई के बारे में। तो डिस्क्वालीफाई का मतलब क्या है, आखिर कुछ अभ्यर्थी ये नहीं समझ रहे होंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जो आपका जो भाषा विषय की बात करें तो भाषा विषय में तो क्वालिफाई लाने ही हैं। इसके अलावा जो कि डिस्क्वालीफाई के लिए बात करें तो भाषा विषय में क्वालिफाइंग अंक जो 30% है वो तो लाने ही हैं। और इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए, अर्थात जो जितने भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं और क्वालिफिकेशन हैं तो वे सभी जो मांगे जा रहे हैं वो होने चाहिए, जो अर्हता है योग्यता है वो होनी चाहिए। तो यही हुआ इसका मतलब। और इसका ये कतई मतलब नहीं हुआ कि जो 75% सीटें भरनी है तो ऐसे में जो कट ऑफ का भी, इसीलिए बातें कि कट ऑफ आप लोग ऐसे में नहीं समझें। अतुल प्रसाद जी के अनुसार ही, बोलने के अनुसार जो बातें स्पष्ट हो जाए किस विषय में कितना कट ऑफ के लिए। तो आप लोग फिजिक्स विषय के जो अभ्यर्थी हैं या फिर केमिस्ट्री हैं, पेपर 2 के बात करें, फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी, इसके अलावा अंग्रेजी, ये सब की बात करें तो ऐसे में आप लोग को यदि परीक्षा में शामिल हो गए हैं, डॉक्यूमेंट जांच होगी तो इसके लिए आप लोग को प्रयास करने ही होंगे। डॉक्यूमेंट यदि जांच के लिए आप लोग प्रयास करते हैं तो डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होती है। 2 स्टेप पर होती है, 2 स्तर पर होती है, जैसे बीपीएससी स्तर पर और एजुकेशन डिपार्टमेंट स्तर पर। तो आप लोग के लिए अच्छी खबर देखने को मिल सकती है। जो भी परीक्षा में शामिल हो गए हैं सबको नौकरी पक्की। जो पहले आप लोग 12 मार्च 2021 को जो सुने थे वो बातें बिल्कुल ही आप लोग के लिए फिर से सच हो रही है।
तो इसलिए आप लोग को अपने स्तर पर प्रयास करने होंगे। और यदि प्रयास किए जाए तो सबकी जो सभी कोई सुने थे सभी बातें सच हो सकती है सभी, इसीलिए कट ऑफ में भारी गिरावट के लिए भी अपने स्तर से पूरा प्रयास कर सकते हैं। और इस तरह से यदि आप लोग स्पष्ट करते हैं बीपीएससी अध्यक्ष से और सभी डॉक्यूमेंट की जांच होती है तो बिल्कुल तय है कि जो कट ऑफ में तो भारी गिरावट होगी। और कई ऐसे विषय हैं जिसमें सिर्फ परीक्षा में शामिल हो गए हैं, स्कोर किए हैं या फिर नहीं किए हैं, उससे कोई मतलब ही नहीं रहता है। जैसे फिजिक्स की बात कर लें, उसमें कोई मतलब है नहीं, मतलब है अगर आपका स्कोर नहीं भी है तो भी हो जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ आप लोग स्कोर किए ही होंगे और इस तरह से नौकरी पक्की देखने को मिल सकता है। अब आगे देख सकते हैं आप लोग। अब आगे बात करें जो कि माध्यमिक स्तर पर बात करें तो माध्यमिक स्तर पर जो विषय की बात करें तो आप लोग भी यदि ये प्रयास करते हैं तो आप लोग के लिए भी अच्छी खबर देखने को मिल सकती है माध्यमिक स्तर पर भी। और इस स्तर पर बात करें तो जैसे कि गणित हो गया, विज्ञान हो गया, इसमें बातें की थी महिला अभ्यर्थियों की संख्या जैसे विज्ञान में अधिक देखे थे, लेकिन आप लोग यदि ये सभी प्रयास करते हैं पेपर उसमें भी 2 भी हुए हैं, जो गणित विज्ञान के लिए पेपर 2 भी हुए हैं, तो ऐसे में बात करें तो कोई समस्या उतना है नहीं। आप लोग भी अपने स्तर से प्रयास करेंगे और ये सभी करेंगे तो नौकरी पक्की का बिल्कुल ही नौकरी पक्की दिखाई दे सकती है। अब आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग सभी जानकारी देख सकते हैं और कंप्यूटर साइंस उसे में भी बातें की हैं। यदि डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होती है तो ये सभी होता है, तो बिल्कुल ही देख सकते हैं ये सभी होने पर कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। और ये सभी जानकारी हैं। सोशल साइंस विषय में जो जानकारी स्पष्ट हो रही है, अभी तो ऑफिशियल तौर पर जानकारी नहीं मिली है। अगर 6 गुना जो आवेदन यदि, तो इस पर तो ऑफिशियल तौर पर बातें नहीं करेंगे, लेकिन 6 गुना यदि मानकर चलते हैं और उसमें भी डॉक्यूमेंट की सघनता से जांच होती है तो इसके लिए सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो, ये सब के लिए आप लोग अपने स्तर से प्रयास करेंगे तो नौकरी पक्की का अवसर देखने को मिल सकता है। और ये सभी जानकारी हैं। तो कट ऑफ में तो भारी गिरावट हो ही सकती है। इसके अलावा जो राज्यकर्मी के लिए जो अप्लाई कर दिए थे कार्य शिक्षक, तो ये सब के लिए यदि प्रयास किए जाते हैं तो और भी कट ऑफ में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यही जानकारी था और देख सकते हैं अतुल प्रसाद जी के अनुसार जो जानकारी स्पष्ट कर चुके हैं और यही सभी बातें हैं। और अधिकतर विषय में जानते ही अतुल प्रसाद जी जो स्पष्ट किए थे, तो उनके कहने का मतलब जो डिस्क्वालीफाई नहीं हो तो उसका मतलब डॉक्यूमेंट सभी सही हों और क्वालिफिकेशन प्राप्त जो मांगा जा रहा है वो हो, उसके अलावा जो लैंग्वेज पेपर में पास हो, तो सिर्फ परीक्षा में शामिल हो गए तो नौकरी पक्की देखने को मिल सकती है। तो क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई का मतलब आप लोग जान गए होंगे। डिस्क्वालीफाई का मतलब ये कतई नहीं होता है कि जो आप लोग जो माध्यमिक के जो विषय हैं और जीएस पेपर हैं उसमें आप स्कोर अच्छा किए हैं फिर नहीं किए हैं, क्वालिफाइंग अंक लाए हैं या फिर नहीं लाए हैं, 75% सीटें भरनी है, तो इसीलिए फिजिक्स में जो शामिल हो गए हैं उनको भी नौकरी पक्की ही समझें। सिर्फ स्कोर नहीं भी हुआ है तो नौकरी हो जाएगा। तो इसी तरह से और भी अन्य विषय हैं, एक फिजिक्स के उदाहरण पर अन्य विषय के बारे में भी बताने की कोशिश किए हैं।